सपने वो नहीं होते जो रात को सोते हुए देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ऐसा सपना देखो। डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना आप लोगों ने देखा, लेकिन बच्चों मैं आपको इसका एक दूसरा पहलू बताता हूं। आपको मालूम होगा जिन बच्चों ने सोचा है कि भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो उन्हें निश्चित रूप से पता होगा कि नीट करके एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम को क्रैक करना पड़ता है, तब आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता है। इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना है, आईआईटी में, एनआईटी में जाना है, तो उसके लिए जेई के नाम से एक एग्जाम कंडक्ट होता है जो 2 बार में होता है, जेई मेंस और फिर जेई एडवांस। उसमें सेलेक्ट होना पड़ता है, तब एनआईटी और आईआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, न्यूज़पेपर्स का ज़माना है, और आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से न्यूज़पेपर में पढ़ा भी होगा, खबरें भी आती हैं। अभी जेई मेन के तो फॉर्म निकले हुए हैं, 4 तारीख उसकी लास्ट डेट है। जो अभी 12th क्लास के या 12th पास बच्चे हैं उन्हें पता होगा सारी बात, क्योंकि 12th के बाद ही ये फॉर्म भरे जाते हैं। कोई बता सकता है कितने बच्चों ने अभी तक फॉर्म भर दिया है जेई मेन का, जो 2024 में एग्ज़ाम होने वाला है कोई? हाँ, एक आवाज आ रही है, बस वो माइक नहीं है ना वहां पर, इसलिए ठीक से मुझ तक सुनाई नहीं दे रही। बिल्कुल सही, लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स जेई मेन का फॉर्म भर चुके हैं, जो अभी जनवरी में एग्जाम कंडक्ट होगा 2024 में। 13 लाख बच्चे, और इन 13 लाख बच्चों में से आईआईटी, फिर एनआईटी, फिर कुछ दूसरे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस, इन सब में सिलेक्शन होगा बच्चों का। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लगभग 11 से 12 हज़ार बच्चों का आईआईटी में, लगभग 30,000 बच्चों का एनआईटी में, उसके अलावा लगभग 50,000 बच्चों का दूसरे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो पाता है। यानी कि लगभग 1 लाख बच्चों को अच्छे रिस्पेक्टेबल इंजीनियरिंग कॉलेजेस मिल पाते हैं। कितने में से? 13 लाख बच्चों में से। कितने में से? यस, 13 लाख बच्चों में से लगभग 1 लाख बच्चे सेलेक्ट होकर कॉलेजेस में जा पाएंगे। टफ कंपटीशन। मेडिकल कॉलेजेस की बात करते हैं, मेडिकल के अभी फॉर्म्स नहीं आए, मई में एग्जाम होगा। इस साल का 2024 का जो होना है, पिछले साल के डेटा की बात करूं, लगभग 25 लाख बच्चों ने मेडिकल का नीट के लिए फॉर्म भरा था, लगभग 22-23 लाख बच्चे उस एग्जाम में अपीयर हुए थे, और फाइनली मेडिकल कॉलेज में जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी थी? वही लगभग 1 लाख। ये पहलू मैंने आपको डराने के लिए नहीं बताया, ये मैंने आपको बताया है इसलिए कि सपने तो देखे हैं, सपने देखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। एक कहावत है कि जो पहला कदम उठाता है उसी को दूसरा कदम उठाने की इजाजत मिलती है। पहला कदम सपना देखकर उठाया, दूसरा कदम उसको पूरा करने के लिए उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर पहला कदम नहीं उठाया तो दूसरा कदम कैसे उठाओगे बच्चों? इसलिए सपने जरूर देखो, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए सच्चाई के धरातल को भी समझो। और सच्चाई का धरातल यही बताता है कि लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, उन लाखों बच्चों में से कुछ बच्चे ही सेलेक्ट होकर जा पाते हैं। एक बार के लिए तो थोड़ा सा डर लगता है, 22 लाख बच्चे, 1 लाख बच्चों का ही सिलेक्शन हो रहा है। 1/22, कितनी कम संभावना है कॉलेजेस में जाने की। लेकिन बच्चों में आपको इसका दूसरा एक और पहलू बताता हूं। हिंदुस्तान के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आईआईटीज का नाम आता है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, कितने बच्चों ने नाम सुन रखा है? एक बार हाथ खड़े करो ईमानदारी से। वाह, मजा आ गया, जोरदार तालियां आप सबके लिए। और कितने बच्चों का सपना है आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई जैसे कॉलेजेस में पहुंचना? वाह, एक बार फिर से जोरदार तालियां इनकी हौसला अफजाई के लिए। अभी मैंने आपको जो लाखों की संख्या बताई ना, इसको सुन के डर जरूर लगता है, लेकिन आपके इस डर को मैं खत्म करना भी जानता हूं, और डर को खत्म करने का दूसरा रास्ता बताता हूं। क्या आपको पता है आईआईटी दिल्ली में जो अभी 2023 का एग्जाम हुआ था, कितनी परसेंटेज पे बच्चे का सिलेक्शन हो गया? मात्र 39%, मात्र 39%, केवल 39% में जनरल कैटेगरी बॉयज में उस स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया। लास्ट कट ऑफ आईआईटी दिल्ली के लिए जो पिछले साल गई है 2023 में, वो थी केवल 39%, वो भी जनरल बॉयज कैटेगरी में। गर्ल्स कैटेगरी में 33%। तो अब आप समझ सकते हैं कि अगर मैं और पीछे और अगर कैटेगरी वाइज बात करूं तो परसेंटेज कितना और कम आ जाती है।
और आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, ये तो हिंदुस्तान का टॉप आईआईटी है। अगर मैं पीछे के आईआईटीज की बात करूं, जिसमें आईआईटी चेन्नई, कानपुर, गुवाहाटी, रुड़की, ये सब काउंट कर लिए जाए, एनआईटीज को देख लिया जाए, यानी आईआईटी में सिलेक्शन के लिए लगभग 40% नंबर भी आ जाते हैं ना, तो श्योर शॉट आईआईटी में एडमिशन हो जाता है। अब बताओ, क्या 40% नंबर लाना टफ है? नहीं, बिल्कुल सही। और केवल एक आवाज नहीं, मैं सुनना चाहता हूं आप सब लोगों से कि क्या 40% नंबर लाना आप लोगों को टफ लगता है? बिल्कुल नहीं लगता, नहीं लगना चाहिए। फिर क्या कारण है कि उन 22 लाख बच्चों में से केवल कुछ हजार बच्चे ही ऐसे कॉलेजेस में पहुंच पाते हैं? अगर मैं एनआईटीज की बात करूं तो लगभग 50% पर अच्छे एनआईटी में बच्चे को एडमिशन मिल जाता है। अगर मैं मेडिकल कॉलेजेस की बात करूं तो लगभग 75% पर बच्चों को कॉलेजेस में एडमिशन मिल जाता है। सामान्यतया ये ट्रेंड रहता है, लेकिन ये नंबर लाना वाकई टफ नहीं होता। जरूरत होती है इन एग्जाम्स को समझने की। आप अपने स्कूल के एग्जाम देते हुए आ रहे हैं बच्चों, आप में से बहुत से बच्चों ने 8th का, 9th का, 10th का, 11th का एग्जाम दे दिया है, और 39%, 40% सुनने में ऐसा लगता है कोई बच्चा अगर स्कूल में 40-50% लेकर आता है ना, तो वो अपनी मार्कशीट छुपाता रहता है, ठीक से दिखाता नहीं है, क्योंकि घर जाते ही पिताजी बोलेंगे, क्या 50%, 40%, इतने कमजोर हो तुम पढ़ाई में, क्या करते हो दिन भर? अरे 30% पर तो स्कूल के एग्जाम में बच्चा पास नहीं होता, लेकिन उधर आईआईटी जैसे कॉलेजेस में एडमिशन हो जाता है। इसके लिए समझना ये जरूरी है बच्चों कि ये एग्जाम टफ नहीं होते, बल्कि ये डिफरेंट तरह के एग्जामिनेशन है, ये एकदम अलग तरह के एग्जामिनेशन से। अगर आप वाकई चाहते हैं कि हाँ मुझे इन कॉलेजेस में जाना है, तो इन कॉलेजेस में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम कंडक्ट होते हैं, चाहे वो जेई का हो, चाहे वो नीट का हो, उन्हें क्रैक करने के लिए आपको एक अलग स्ट्रैटेजी की जरूरत होती है, इन एग्जाम्स को समझने की जरूरत होती है। स्कूल एग्जाम में और इन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में एक डिफरेंस होता है। स्कूल एग्जाम आपकी सब्जेक्ट नॉलेज को चेक करते हैं, जबकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस उस सब्जेक्ट नॉलेज के एप्लीकेशन को चेक करते हैं कि आपने जो पढ़ा आप उसको अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए जरूरी है सटीक प्रिपरेशन की, इसके लिए जरूरी है सही तरीके से काम करने की। लेकिन बच्चों यकीन मानकर चलिए कि कोई भी पेपर इतना टफ नहीं होता कि आप जैसा बच्चा जो वाकई ये सोचकर चले कि मुझे जाना है, वो 40% नंबर भी नहीं ला पाए। अरे 10 में से 4 सवाल सही ना कर पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस उन सही क्वेश्चंस को सेलेक्ट करके काम करने की जरूरत होती है, अपनी प्रैक्टिस, अपनी प्रिपरेशन को धार देने की जरूरत होती है, गहराई में उतरने की जरूरत होती है। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, मैं बपुरा खोजन चला रहा है।